है पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उतरौला से एमआईएम पार्टी मजबूत है। यहाँ पे सांड थोड़ी तो योगी छोड़ के रखे हैं, सारे किसान बर्बाद हो चुके हैं। अभी भी बीजेपी की सरकार बनेगी, अखिलेश की सरकार बनेगी। नहीं है समाजवादी में मुसलमानों की। एमआईएम उत्तर प्रदेश में 20 सीट जीतेगी। और किसानों की खाद 50 किलो 45 किलो हो चुकी है। ये जोन कढ़ावा कह दी सी सरकार 5 साल 7 साल 10 साल में ओका पटाव लिए पहले जीसीबी मंगवाओ। उतरौला विधानसभा में 60% अकेले समाजवादी पार्टी रहेगी और 40% में भी हम बंटवारा करेंगे। लोगों ने 9 मंत्री पद दिया है, 9 मंत्री पद। अकेले मुसलमान को अकेले आजम खान साहब के पास 7 मंत्री पद था। बिहार का राजनीति गवाह है, ये वोट कटवा है, आईएम वाले वोट कटवा है। पूरे हिंदुस्तान में खाली अखिलेश ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। उस पर वोट करना चाहती है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, अच्छी सड़कें मुद्दा है। और जहां से हम आते हैं उतरौला जो है हमारे जिले की बहुत पुरानी तहसील है। आज भी यहाँ पर अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं हम उससे बहुत ही दूर हैं। आज भी हमको अगर बेहतर इलाज कराना होता है तो हमको लखनऊ या अलग स्टेटों में जाना पड़ता है। इस वक्त 293 उतरौला विधानसभा में आ पहुंचा हूं और आज यहां के जनता की नब्ज को हम टटोलेंगे कि 2022 विधानसभा को चुनाव को लेकर के माहौल क्या है। हमारे साथ तमाम यहां के जनता है क्योंकि यहां मुस्लिम बाहुल एरिया माना जाता है। हमारे साथ तमाम लोग हैं और आज हम इनकी नब्ज को टटोलेंगे कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के उतरौला विधानसभा का माहौल क्या है। क्या है माहौल भैया? उतरौला में भाजपा का माहौल है, पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उतरौला में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही विजय हासिल करेगा। हम किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर नहीं है, लेकिन जो हर प्रत्येक व्यक्ति देश की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, आम जन की सुरक्षा को लेकर के जो मौजूदा सरकार काम कर रही है उसको लेकर के हर व्यक्ति संतुष्ट है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से लगातार लोगों को हर योजना का लाभ मिल रहा है, चाहे वो राशन हो, पानी हो, बिजली हो, सभी चीज़ की जो भी आवश्यकताएं आम जनमानस को होनी चाहिए वो ये सरकार मुहैया करा रही है। बीजेपी तो अपना घर नहीं बसा वो कर पा रही है। पूरा भाजपा के नेता समाजवादी में शिफ्ट हो रहे हैं। आप कह रहे हैं भाजपा चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी से वही लोग भाग के जा रहे हैं जिनको लग रहा था कि हमारा टिकट कट रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने साफ कह दिया था कि एक घर में एक ही व्यक्ति को टिकट मिलेगा। दूसरा चीज, जो सर्वे में फेल होगा उसे टिकट नहीं दिया जाएगा। प्रिया को टिकट नहीं मिलता, द्वारा सिंह चौहान को टिकट नहीं मिलता, सारा कुनबा उठा करके सपा में शामिल हो गया। स्वामी प्रसाद मौर्य की जो आप बात कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनको टिकट कहीं से भी मिल जाए वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रत्याशी से जीत नहीं पाएंगे। अच्छा, जब बसपा छोड़ के समाजवादी वो भाजपा में आए थे तो क्या वो वॉशिंग मशीन के तरीके से निकले थे क्या? देखिए, सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं, लोग कहीं ना कहीं प्रत्याशी को ना देख करके सरकार की योजनाओं को देख करके ही वोट देते हैं। क्या स्थिति है 2022 का माहौल? भैया आएंगे तो योगी ही। कैसे योगी आएंगे? योगी के पीछे तो उन्हीं के बड़े बड़े नेता लगे हैं कि उनको हटाया जाए मुख्यमंत्री से। कैसे योगी आएंगे? प्रधानमंत्री आवास और जो राशन मिल रहा है वो तो केंद्र हुकूमत का, गवर्नमेंट का योजना है। उत्तर प्रदेश की योजना बताओ ना। उत्तर प्रदेश की योजनाएं बहुत हैं और देख लीजिए, जो चौराहा यहाँ बना हुआ है ये भाजपा की सरकार में ही बना हुआ है। सबका विकास हो रहा है, सब लोग खुशहाल हैं। सबसे अच्छा भैया सबसे अच्छा लॉ एंड आर्डर भाजपा के सरकार में। हमारे घर की बहन बेटियां आराम से बाजार जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। किसी के हिम्मत नहीं है कि हमारी बहन बेटियां के कोई निगाह उठा के देख ले। अरे कहाँ की बात कर रहे हो भाई साहब? बलरामपुर लड़की के सांगने गए, हाथरस वाला रेप, कहाँ बात भैया? देखो, रेप या कोई चीज कोई क्या हाल चाल है भैया? 2022 का माहौल उतरौला विधानसभा का क्या है? ठीक माहौल है, तो साइकिल आनी चाहिए भाई। कौन आना चाहिए? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव? क्यों अखिलेश यादव पसंद है? अखिलेश यादव का काम बहुत अच्छा है। भाई उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, बुलडोजर चला रहे हैं, आप कह रहे हो अखिलेश यादव की सरकार आना तो इसीलिए तो कह रहे हैं सरकार आनी चाहिए जो बुलडोजर चला रहे हैं। नहीं तो माफिया के ऊपर और जो जितने भी लोग उनके ऊपर तो चला ही रहे हैं ना। अब हमारे लिए अच्छे हैं इसीलिए तो हम कह रहे हैं। हाँ, अब आप नहीं, योगी आपके लिए अच्छे हैं तो योगी का आप बात कर रहे हैं। नहीं, हमारे लिए तो भैया सारे अच्छे हैं। क्या हाल है भैया 2022 का माहौल? चुनाव अखिलेश यादव आना चाहिए भैया। क्यों अखिलेश यादव पसंद है? समाजवादी सरकार चाहिए। अच्छा, समाजवादी। क्यों योगी सरकार क्यों नहीं? योगी 5 साल में ना तो कोई दंगा, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, किस तरीके से बताइए? इसीलिए चाहिए अखिलेश। दंगा नहीं हुआ है लेकिन अखिलेश यादव को ही चाहिए जी। देख सकते हैं हमारे साथ ये सबसे युवा है भैया। 2022 में कांग्रेस आएगी। यहाँ का बनेगा विधायक धेनु सिंह बनेंगे। कांग्रेस आएगी जी। क्यों कांग्रेस भैया? यहाँ का बनेंगे, उन्हें नेता अच्छा है इसलिए। नेता अच्छा है जी। कांग्रेस कैसे आएगी यहाँ? उतरौला विधानसभा में कांग्रेस कैसे चुनाव जीतेगी?
वो अच्छा उनका काम धाम चल रहा है इसलिए। अच्छा, तो कांग्रेस के साथ है। हाँ जी सर। अच्छा, ठीक। तो देख सकते हैं हमारे साथ भैया 2022 में उत्तरौला विधानसभा का माहौल क्या है? समाजवादी सरकार बनने जा रही है। कैसे समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी? विकास किया है ना उसने। अरे घर की बहू भाग के सब भाजपा में शामिल हो गई, आप कह रहे समाजवादी पार्टी। घर की बहू से शामिल होने से कोई मतलब नहीं है, ये तो राजनीति है, आना जाना लगा रहता है। जी, तो सपा की सरकार बनेगी? बिल्कुल बन रही है। तो देख सकते हैं भैया 2022 में किसकी सरकार? मेरा खुद का ये मानना है कि सबसे ज़्यादा अगर ज़िले में मजबूत है तो उत्तरौला से MIM पार्टी मजबूत है। और उम्मीद करता हूँ उत्तर प्रदेश से अगर पहला कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ है तो वो हमारे MIM पार्टी का डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब हैं। उत्तरौला के चौराहे का ही माहौल नहीं, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे उत्तरौला की सरजमी पर। और उत्तरौला का जो माहौल है वो जनता बता देगी चुनाव के नतीजे में। ठीक है, मैं उत्तरौला की बात करता हूँ, लेकिन मैं अखिलेश यादव की तरह खामोश नहीं रह सकता हूँ। अगर हमारे जिले तुलसीपुर में हत्या हुई है तो उत्तरौला में रहूंगा तो जरूर हम लोग आवाज उठाएंगे। किसकी सरकार 2022 में? अखिलेश की। अखिलेश की। हाँ। अच्छा, हाँ। यहाँ पे सांड थोड़ी तो होगी छोड़ के रखे हैं, सारे किसान बर्बाद हो चुके हैं। अभी भी बीजेपी की सरकार बनेगी, अखिलेश की सरकार बनेगी। हाँ, तो योगी के साड़ से परेशान है। पूरे किसान पूरी तरह उदास हो चुके हैं। किसानों की आय दुगनी हो गई, आप कह रहे हैं साड़ से। किसानों की खाद 50 किलो की 45 किलो हो चुकी है, दुगनी कैसे होगी? किसानों की खाद 50 किलो 45 किलो हो चुकी है। JCB ला, उसके बाद उसको पटाओ गड़ा, तब फिर का बतवाओ, तब इंटरव्यू लो। ये जोन गढ़ावा कह दी सी सरकार 5 साल 7 साल 10 साल में ओका पटाओ लिए पहले JCB मंगवाओ पटे। हाले जैसे आप हाँ विधानसभा का हाँ, जो अच्छा हमारा प्रतिनिधि होगा हम उसको वोट देंगे। क्या है 2022 में उत्तरौला विधानसभा? अखिलेश यादव। इधर आइए। कैसे? अखिलेश यादव कैसे? अखिलेश यादव ने काम अच्छा किया है। काम अच्छा किया। 2022 में भैया किसकी सरकार? सरकार गठबंधन सरकार, बगैर ओवैसी को कोई सरकार नहीं। बस क्या बताइए? ओवैसी कोई, ये हमारा ओपिनियन है, हम किसी पार्टी से नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि ये जो है सिर्फ MIM के अलावा, MIM के बगैर किसी की सरकार नहीं। बताते हैं MIM भाजपा की बी टीम है, क्या इस पे क्या तो नहीं, कहने वाले कहेंगे। देखिए अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, नहीं सुनिए सर अर्पणा यादव जी जो है बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं और लोग कह रहे हैं कि ओवैसी बीजेपी का बी टीम है। बताइए, तो मेन चीज यही है ना कि भारतीय जनता पार्टी जो है, बाबा जी योगी आदित्यनाथ महाराज जी जो है वो कह रहे हैं कि जो है वो MIM जो है वो सपा की बी टीम है, और सपा वाले कह रहे हैं कि MIM जो है वो बीजेपी की बी टीम है। समझ रहे हैं ना? तो मेन चीज यही है कि किसकी सरकार? अखिलेश की सरकार। किसकी सरकार? अखिलेश की सरकार। कैसे अखिलेश की सरकार? काम वो अच्छा कर रहा है। इसका क्या रेट था, अभी क्या हो गया गैस का रेट? बताओ, आप बताइए ना। पहले क्या रेट था, है कि नहीं? महंगाई कितना हो गया? सब कुछ ना हो गया महंगाई। 2022 में विधानसभा का क्या? उत्तरौला विधानसभा में 60% अकेले समाजवादी पार्टी रहेगी और 40% में भी हम बंटवारा करेंगे। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये बताए तेलंगाना में कितने मंत्री थे? समाजवादी की बुराई कर रहे हैं, आजम खान की साहब की बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं। हम लोगों ने 9 मंत्री पद दिया है, 9 मंत्री पद। अकेले मुसलमान को अकेले आजम खान साहब के पास 7 मंत्री पद था, उसमें से 3 कैबिनेट मंत्री पद थे, उसमें से 3 मंत्री पद थे। और कितने सारे मंत्री और कम से कम कितने विधायक, कितने टिकट? 90 लोगों को टिकट दिया गया मुसलमानों को। और कौन से हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं? सपा क्यों आएगी? विकास के बल पे, केवल विकास के बल पे, और कोई हमारा दूसरा मुद्दा नहीं। हम ये अलग हम ये देश को बांटने वाली बात कर नहीं रहे कि मुसलमान कितने परसेंट है, ये कितने परसेंट है। हमारे लिए 100% सब इंडियन हैं। अभी एक जवाब मैं देना चाह रहा हूँ। 2022 अखिलेश जी आ रहे हैं। आजादी के बाद से 2012-17 की भी किसी सरकार ने इतना काम नहीं किया है जो अखिलेश जी आ रहे हैं, अपने विकास के बल पे आ रहे हैं, तो कोई लड़ाई में नहीं है। में किसकी सरकार? समाजवादी की सरकार आ रही है
उतरौला विधानसभा में 5 साल हमने संघर्ष किया है। किसान, गरीब, नौजवान, पिछड़ों के लिए लड़ाई अगर कोई लड़ा है उतरौला में तो समाजवादी। ये एमआईएम का कोई नाम ही नहीं लेने वाला भाई साहब। ये कोई संघर्ष किए 5 साल में कहीं दिखा? यहाँ एक लाइट वाला मर गया था, मुस्लिम था, उसके घर कोई गया? उत्तर प्रदेश में इनको कोई पूछ नहीं रहा है। ये हैदराबाद से भगाए गए हैं, हैदराबाद से भगाए गए हैं, और हैदराबाद से भगाने के बाद कोई वैल्यू नहीं है समाजवादी में मुसलमानों की। और एमआईएम उत्तर प्रदेश में 20 सीट जीतेगी और सत्ता में अपनी हुकूमत करेगी। हाँ, हमारा पश्चिम में संगठन है, हमारा पूर्वांचल में संगठन है। हम 100 सीटों पे लड़ेंगे और 20 सीट जीतेंगे। और अखिलेश को जब सीट की जरूरत कम पड़ेगी तो दारुसलाम में जाकर नाक रगड़ेगा अखिलेश यादव। हाँ, गठबंधन में क्यों नहीं? हम सुनिए बताएं, अखिलेश यादव क्यों नहीं गठबंधन में ओवैसी को ले रहे? जानते हैं, राजभर समाज 1% है, ओवैसी उनको गठबंधन में लेंगे। लोनिया बिरादरी का संजय सिंह चौहान की जनवादी पार्टी है, उसको ओवैसी गठबंधन में लेंगे। लेकिन 20% का मुसलमान उत्तर प्रदेश में, ओवैसी को गठबंधन में क्यों नहीं लिया जाएगा अखिलेश ने? इसलिए नहीं लेते। वोट फ्री में चाहिए, अखिलेश को वोट फ्री में चाहिए। मुसलमानों को गठबंधन में क्यों नहीं लिया जा रहा है? मुसलमान सिर्फ वोट बैंक नहीं है, मुसलमान नहीं देगा वोट अखिलेश यादव को, मुसलमान सिर्फ ओवैसी गठबंधन। अभी भाई ने बोला कि एमआईएम को सपा गठबंधन में नहीं ले रही है, आपने ये बोला। सीधी बात यह है, कोई भी कट्टरपंथी पार्टी को समाजवादी पार्टी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। पहली बात, एक मिनट पहली बात। दूसरी बात ये, एक मिनट दूसरी बात ये, आप अपने आप को मुसलमानों के हकदार, मुसलमानों के रहनुमा कहते हैं। आप ये बताइए, हैदराबाद के अंदर आपकी खुद की कितनी सीटें हैं? एमआईएम, एक मिनट, आप हैदराबाद के अंदर खुद अपने मुख्यमंत्री को अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे हो। 7 सीटों पे ये इलेक्शन लड़ते। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, एक मिनट हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में एमआईएम हुंकार भर के आती है, इधर सुनिए, हिंदुस्तान में एमआईएम हुंकार भर के आती है कि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं। मुसलमानों के रहनुमा जब माने जब आप हैदराबाद से टोटल सीटों पे मुसलमानों को लड़ाएं। एक मिनट, मुसलमानों के रहनुमा आपको जब माना जाए जब आप यूपी के अंदर पूरी 400 कितनी सीटें हैं, 403 सीटें, 403 सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारे। 351 प्लस 2022 में किसकी? जी अखिलेश सरकार, समाजवादी सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। 351 सीट आएंगी अखिलेश की। हाँ जी, बाबा अच्छा काम करे। योगी एक कहावत है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। 2022 के चुनाव में सबसे ज्यादा अहम वोट युवाओं का होगा और युवा किस तरफ जाएंगे, उन्हीं की सरकार बनना तय है। हमारे साथ तमाम प्रकार युवा हैं। क्या है 2022 उतरौला विधानसभा का माहौल क्या है? माहौल समाजवादी की तरफ जा रहा है। क्यों समाजवादी पार्टी? क्योंकि यहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया। भाजपा राज में सारा सब कुछ गुंडई, और जहाँ से कोरोना महामारी में जो सभी लोग यहाँ पर अपने पैदल सब लोग भाग के आए हैं, बम्बई से, गोवा से, गुजरात से, जहाँ से भी सब लोग आए। और यहाँ तक कि देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अपने विकास पे वोट मांग रही है। और इस बार सब युवा, स्टूडेंट, छात्र लोग सब लोग समाजवादी के साथ में हैं। अच्छा। 2022 में किसकी सरकार? समाजवादी पार्टी। भैया 2022 में किसकी सरकार? एमआईएम। उतरौला से एमआईएम जीतेगी। हम सत्ता में हिस्सेदारी लेंगे, क्योंकि ये समाजवादी मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उतरौला की जनता ये जान चुकी है। यहीं फिरोज पप्पू मार डाले गए तुलसीपुर में। अखिलेश यादव गोंडा से लौट जाते हैं, एक ट्वीट भी नहीं किया, एक कैंडल भी नहीं जलाया। इसी तरह से इमरान मसूद को कुत्ता बना दिया अखिलेश ने, कोई नहीं जवाब दे रहा है। सभी मुसलमानों को काट रहे हैं कि कोई हिंदू मिल जाए लड़ा दूं, मुसलमान को ना लड़ाना पड़े। इसलिए मुसलमान भी अब समझ गया है कि अखिलेश के साथ नहीं रहना है, अपनी हिस्सेदारी लेंगे। हम 5 सीट जीतेंगे, लेकिन अपनी हिस्सेदारी लेकर के जाएंगे विधानसभा में, चाहे 10 सीटें चाहे यूपी में। हम जो भी सरकार नहीं बनाएंगे, हम हिस्सेदारी लेंगे सत्ता में। हम सत्ता में हिस्सेदारी लेने जा रहे हैं। क्या
है? देखिए बिहार का राजनीति गवाह है, ये वोट कटवा है, आईएम वाले वोट कटवा है, ये जनता के आवाम के वोट को बर्बाद करेंगे। और देखिए पश्चिम बंगाल में इनको कोई वैल्यू नहीं मिला, ये वोट कटवा है, तो सिर्फ वोट कटवा। ये तेलंगाना 2022 के चुनाव में उत्तरोला विधानसभा का माहौल क्या है और यहाँ से कौन विधायक बनेगा? यहाँ से अखिलेश, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो बनेंगे, यहाँ से अखिलेश यादव ही बनेंगे। अच्छा, क्यों अखिलेश यादव पसंद है? क्योंकि हम लोग को विकास चाहिए यहाँ पे, उत्तरोला का हम लोग विकसित चाहते हैं। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, इससे पहले भी जितना भी टेंडर पास हुआ है यहाँ पे सब अखिलेश के ही सरकार में पास हुआ है, और ठप्पा दूसरे का लग रहा है। बीजेपी क्यों नहीं चाहिए? बीजेपी केवल हिंदू मुसलमान कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। हमें विकास चाहिए, वो कोई हमारे हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो, हमें सबका विकास चाहिए, बस इतना। 2022 में किसकी सरकार? अखिलेश। क्यों अखिलेश चाहिए? अखिलेश का विकास अच्छा है। अच्छा, अखिलेश पसंद। चाचा 2022 में किसकी सरकार? देखिए 2022 की जहाँ तक बात है, अभी सब कंफ्यूजन है। आप ये नहीं कह सकते कोई क्लीन मेजॉरिटी से आएगा। 2022 में उत्तरोला विधानसभा का माहौल क्या है, किस तरफ रुझान जाता है जनता का, ये मैं कहना। देखिए हर पार्टी का अपना अपना सोच है और उनका अपना अपना रुझान है, लेकिन जो दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनका रुझान टोटल ओवैसी साहब की पार्टी MIM से है, पतंग से है। और आपको 2000 का पूरा राजनैतिक भारत के राजनैतिक क्षितिज पर यूपी से, इस यूपी के इलेक्शन में 2022 के बताया तो ये जा रहा है कि ओबीसी की पतंग कट के उड़ गई हवा में। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी की बी टीम है, इसलिए जी चुनाव बीजेपी हरा रही है। क्या कहना? आप बहुत तजुर्बेदार हैं। आप देखिए मैं कांग्रेस भी रह चुका हूँ, सपा में भी रह चुका हूँ, बासपा में भी रह चुका हूँ, और इस वक्त की ये पोजीशन है कि मैं ओवैसी की पार्टी में हूँ। ओवैसी जीतेगी। हाँ, मायावती में भी था, मायावती को भी मैंने जी और आम आदमी पार्टी में भी था, मैं सब में 2022 में किसकी सरकार? गठबंधन की सरकार आएगी। अच्छा, किसकी सरकार 2022 में? जी 2022 में समाजवादी। अच्छा, समाजवादी पार्टी। जी। गांव की जनता किधर क्या मुड़ है, क्या उनका रुख? मोड़ वक्त समाजवादी की तरफ। अच्छा, गांव की जनता का जी समाजवादी पार्टी। सभी क्या। दादा क्या है स्थिति? 2000 गांव से आते हैं। हम तो भैया भाजपा रहेंगे। अच्छा, भाजपा। क्यों योगी जी पसंद है? हमको पसंद हो या ना हो, कि योगी जी के ललका सड़वा पूरा हाँ सब खा ली फसल, सब मर गए भूखा, पूरा देश भूखा मर गया। 2022 में योगी सरकार, भाजपा की सरकार, भाजपा की। क्यों भाजपा की सरकार? 5 काम कोई भाजपा का बताइए जनता के हित में। 5 काम जनता के हित में। अन्न 2 बार, आपको पता होना चाहिए। अन्न मतलब वो राशन वितरण। वो तो बता रहे हैं भैया, जैसे भाजपा के काम हम लोग बताते हैं, आप कहते हैं वो केंद्र की है, केंद्र भी तो भाजपा ही है, उत्तर प्रदेश भी भाजपा है, तो काम तो भाजपा का ही जोड़ा जाएगा ना। जैसे जो भी चुनाव प्रत्याशी लड़ते हैं वो अपने शकल पे नहीं लड़ते हैं, वो इस समय योगी और मोदी के उस पे लड़ते हैं, ठीक है। अन्न का वितरण, गरीबों का आवास। उत्तर प्रदेश को पहला ऐसा स्टेट बनाया जहाँ 4 एक्सप्रेसवे हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके राम मंदिर का निर्माण अयोध्या। 5वां महिला सशक्तिकरण सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही है। अब 5 का हमने आपको गिनाया, अब आप बताएं हमको। और कोई सवाल है आपके पास? ये बताइए, भाजपा के सारे मंत्री विधायक छोड़ करके समाजवादी पार्टी, ठीक, समाजवादी भाजपा के खराब बल्ब ढूंढते ढूंढते ये भूल गई कि हमारे घर में जलती हुई LED है, जो कि योगी बाबा ने निकाल लाया अरपड़ा यादव के रूम में जलती हुई LED लेके आए हैं। ये सब खराब फ्यूज बल्ब थे जो चले गए छोड़ के। अरपड़ा यादव के जाने से जितना सपा खुश है उतना भाजपा भी खुश है। खुश तो है ही है जी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से भाजपा नाराज नहीं है, भाजपा को भी खुशी है जी, बिल्कुल खुशी है। 2022 में किसकी सरकार? अखिलेश की की सरकार जी। अच्छा, क्यों अखिलेश पसंद है भैया? क्योंकि वो काम करने वाले आदमी हैं, वो अच्छे शिक्षित आदमी हैं। हाँ, वो और क्या, वो काम हर जगह, हाँ, विकास करवाए। दादा 2022 में किसकी सरकार? जी 2022 में समाजवादी की सरकार की है, लेकिन उनके रहने पे हम लोग को बहुत सहायता मिलता क्या था। मिलता था? सहायता जैसे राशन वगैरह था, भले पैसा देना पड़ता था मगर सुकून रहता था। इस वक्त 1050 में गैस बाटला है,
अब हम लोग भरा भी नहीं पाते हैं। क्या भैया 2022 में किसकी सरकार? समाजवादी की। अच्छा, सपा की सरकार चाहिए। जी। क्यों सपा? सपा क्यों पसंद है? सपा को इसलिए कि सपा का काम ही बाबा पूरा कर रहे हैं, योगी बाबा। अच्छा। हाँ। तो सपा की सरकार ठीक थी कि योगी की सरकार? नहीं, सपा की सरकार ठीक थी। हमको पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री चाहिए, कोई मौलाना मौलवी साधु नहीं चाहिए। हाँ, हमारा देश बहुत पीछे हो रहा है, यूपी बहुत पीछे हो रहा है। हाँ। किसकी सरकार? 100 बात की एक बात, समाजवादी सरकार आ रही है 2022 में, बस और ऊपर बात खत्म करो। 2022 में किसकी? समाजवादी का जो यादव का वोट है उसके पूरे हिंदुस्तान में खाली अखिलेश ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। हाँ, बस पूरे हिंदुस्तान में अखिलेश चाहिए। हाँ, अखिलेश के अंदर है क्वालिटी यार। हाँ, अखिलेश देख सकते हैं यहाँ तमाम लोगों की 2022 में किसकी? बाबा। बाबा। अच्छा, बाबा क्यों बाबा? बाबा अच्छे लगते हैं और क्या। अच्छा, बाबा अच्छे लगते हैं और क्या। अच्छा क्या? अच्छा, 2022 में उनकी सरकार भैया? योगी जी की सरकार। योगी जी। जी। क्यों? योगी क्योंकि योगी जी की सरकार में पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी किसी प्रकार का 5 साल बीत गया, एक भी दंगा कहीं नहीं हुआ। दूसरा चीज, हिंदू मुसलमान के नाम पे कहीं कोई दंगा नहीं हुआ। आज आधा से ज्यादा 20% मुस्लिम समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, क्योंकि जो भी 3 तलाक का मुद्दा रहा हो उससे भी मुस्लिम समाज की महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जितनी भी योजनाएं, चाहे वो प्रधानमंत्री, आज सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर अगर किसी ने योजना का लाभ उठाया है तो मुस्लिम भाइयों ने लाभ उठाया है। सबके घर पे प्रधानमंत्री आवास का मोहर लगा हुआ है। आज आप जाके अधिकांश आप जाएंगे, जितने भी लोग जो छपरे में रहते थे, चाहे वो समाजवादी की सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, किसी ने मुसलमानों के जो है मेन मुद्दों पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, केवल उनके वोट बैंक। सुनिए 2 मिनट। 2022 में सपा सरकार, अभी हमारे भाई ने बताया, भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया। अभी आपके सामने चौराहा दिख रहा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से। इसके पहले एक चौराहा वहाँ बना हुआ था, बाबा साहब के नाम पे था। ये भाजपा वालों के कथनी करने में कितना अंतर है, आप खुद सोचिए। बाबा साहब का चौराहा अभी तक नहीं बना और इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी का चौराहा बन गया और उसका बता रहे काम चल रहा है। इसका फीता पहले काट दिए। इनके अंदर बाबा साहब के प्रति कितना मोहब्बत है, आप खुद सोचिए कि वो चौराहा नहीं। यादव के पास कितना मोहब्बत है। अरे मैं बता रहा हूँ, सरकार 5 साल जो हमने सुनिए, अखिलेश यादव के पास कितना मोहब्बत है। चंद्रशेखर रावत 6 महीने से गठबंधन कर रहा, 25% दलित वोट है। अखिलेश यादव ने उसको गठबंधन में नहीं लिया। देखिए 2 मिनट सुनिए, आप बता रहे हैं बहन मायावती जी कह रही है हमारे पास 25%, ये कह रहे हमारे 25%। अवैसी साहब आए हैं, 12 मुस्लिम पार्टियां यूपी में हैं, 12 मुस्लिम पार्टी। अवैसी साहब ने किसी मुस्लिम पार्टी को बुला के गठबंधन किया? उसी तरह ये लोग हैं। हम अपने पिछड़ों से लेके उत्तर प्रदेश में जितने पिछड़े जाति के है पार्टी, सबको साथ लेके सिर्फ पिछड़ा बनाम चुनाव होगा, गरीब मजदूर इसके नाम पे चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी की बनेगी, क्योंकि 5 साल हमने उतरौला में संघर्ष किया है। किसान, गरीब, नौजवान, सबके हक की लड़ाई अगर कोई जमीन पे लड़ा है तो उसी में समाजवादी। भाजपा से अगर लोहा लिया है तो समाजवादी। ये मुकदमा हमारे नेताओं पे लिखा है, भैंस चोरी, बकरी चोरी, लेकिन हम लोग डरे नहीं। देखिए, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता जो है उस पर वोट करना चाहती है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, अच्छी सड़कें मुद्दा है। और जहां से हम आते हैं, उतरौला जो है हमारे ज़िले की बहुत पुरानी तहसील है। आज भी यहाँ पर अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं हम उससे बहुत ही दूर हैं। आज भी हमको अगर बेहतर इलाज कराना होता है तो हमको लखनऊ या अलग स्टेटों में जाना पड़ता है। ठीक है, आज भी आप देख लेंगे हमारे विधानसभा से जो भी तहसील मुख्यालय या ब्लॉक मुख्यालय तक सड़कें आज भी जर्जर हालात में पड़ी हुई हैं। बारिश में क्या हाल हो जाता है, हम किस तरह आते हैं, या देहात के लोग किस तरह उतरौला आते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इन्हीं समस्याओं के विपरीत इस वोट पड़ेगा और यहाँ का युवा इस समय जाग चुका है और परिवर्तन की तरफ जो है बढ़ चुका है। देखना ये है युवा को क्या चाहिए, युवा को नौकरी चाहिए और अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए कि आने वाला भविष्य जो है वो बेहतर हो। इसी पे उतरौला की जनता इस बार वोट करेगी। अगर समाजवादी पार्टी और जनवादी का गठबंधन है, अगर यहाँ जनवादी के प्रत्याशी को टिकट मिलता है तो समाजवादी पार्टी का वोट जनवादी के खाते में कितना ट्रांसफर? देखिए ये पार्टी का मुद्दा है और ये पार्टी के नेताओं का मुद्दा है।
या जनता उसको किस तरीके से देख रही है, लेकिन जनता ने जो मूड बना लिया है इस बार, वो बेहतर सड़कें, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, इसी पर उतरौला की जनता इस बार वोट करेगी। और दूसरी बात ये है कि आप देख रहे होंगे कोरोना काल में पिछली बार जो पिछले 2 साल से जिस तरीके से फर्जी चेकिंग के जिस तरीके से यादव की तरह बिहेव कर रहे हैं, एमआईएम पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं आप। जिस तरीके से पिछले 2 कोरोना काल में जिस तरीके से जनता को परेशान किया गया है, पुलिस के माध्यम से हो या जो है जबरदस्ती चेकिंग लगाकर गली नुक्कड़ में, बहुत अखिलेश यादव जी जिस तरह विदेश में पढ़ के आए हैं, अंग्रेज हुकूमत लाना चाहते हैं, वो एमआईएम पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं, चंद्रशेखर को इग्नोर करके सबको गुलाम बना के रखना चाहते हैं। जिस तरह अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, उस तरह उसी विचारधारा पे अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जरूर विदेश से डिग्री हासिल की है, लेकिन हैदराबाद मॉडल जो है अब उतरौला में आएगा। हैदराबाद मॉडल में शिक्षा जो है वो फ्री है, वहाँ पे एजुकेशन अस्पताल जो है वो फ्री है, और उतरौला में अब चलेगा तो हैदराबाद मॉडल चलेगा, और उत्तर प्रदेश में हम उतरौला से एमआईएम को सीट जरूर जिता के देंगे। कहीं 293 उतरौला किसान सभा, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी नब्ज को टटोलने वाली बात है कि बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं साइलेंट बैठी हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, जब दोनों लोगों का टिकट फाइनल हुआ और लास्ट में बहुजन समाज पार्टी ने टिकट घोषणा किया, तो भाजपा और गठबंधन में खलबली मच गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों त्रिकोणीय लड़ाई में बहुजन समाज पार्टी का क्या योगदान होगा, और कहीं ना कहीं कमोबेश सपा, गठबंधन, भाजपा, कमोबेश सारे लोग लड़ाई में चल रहे हैं। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, 293 उतरौला विधानसभा।